हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका 75% मार्क्स का जो क्राइटेरिया है JEE मेंस के लिए, उससे भी बड़ा ब्लंडर अब होने जा रहा है। जो NCERT ने जो रिकमेंडेशन भेजा है सरकार को, उसमें उन्होंने कहा है कि जो क्लास 12 का जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, यानी कि जो आपका मार्कशीट बनेगा, उसमें आपका क्लास 9, 10, 11, 12 का भी मार्क्स ऐड होगा और उसी के बेसिस पर आपका क्लास 12 का मार्कशीट बनेगा। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है और अगर ये प्रपोज़ल सरकार एक्सेप्ट करती है तो इसमें खास करके जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड के हो गए, बिहार बोर्ड का हो गया, आपका यूपी बोर्ड का हो गया, आपका राजस्थान बोर्ड या फिर आपका झारखंड बोर्ड, इस तरह के बोर्ड में जहाँ पे मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, वहाँ के बच्चे JEE मेंस में बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 75% मार्क्स आना इन बोर्ड में बहुत ज़्यादा टफ होता है। और जब आप क्लास 9, 10 और 11, 12 के मार्क्स के बेसिस पे आप क्लास 12 का मार्क्स रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, तो उसमें जो खास करके स्टेट बोर्ड है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड के बच्चे काफ़ी पीछे रह जाएंगे और वो 75% का जो कट ऑफ है वो कभी छू ही नहीं पाएंगे। NCERT ने ये जो रिकमेंडेशन भेजा है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ CBSE वाले को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो अदर स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। CBSE वालों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे आप प्रेशर हो जाएगा आपका क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 चारों साल का आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आप 75% मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे और तब जाकर आपका जो JEE मेंस में 75% का क्राइटेरिया है वो आप छू पाएंगे। हालांकि NCERT किस बेस पे ये रिपोर्ट तैयार किया है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इस पे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर हम क्लास 9 से क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आएंगे तो हम IIT या फिर NIT में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत ही हास्यास्पद डिसीजन है और रिपोर्ट है। अब देखते हैं कि सरकार इस रिपोर्ट को मानती है या फिर नहीं मानती है, लेकिन मेरे ख्याल से स्टूडेंट को इसका विरोध करना चाहिए कि इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ होती है तो JEE मेंस में 75% का जो क्राइटेरिया है अब उसको ख़त्म कर देना चाहिए, तभी जाकर ये पॉसिबल होगा। वरना बहुत सारे बच्चे, खास करके स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे और वो JEE मेंस कभी दे ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया है कि किस क्लास का कितना वेटेज रहने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्लास 9 का आपका 15% वेटेज रहने वाला है, क्लास 10 का आपका 20% वेटेज रहने वाला है और क्लास 11 का 25% और क्लास 12 का आपका 40% वेटेज रहने वाला है। तो यानी कि आपका क्लास 9 से लेकर 12 तक आपका पूरा दबाव रहने वाला है कि अगर आपका पेपर ख़राब हुआ किसी भी क्लास में, क्योंकि किसी एक क्लास में आपका पेपर ख़राब तो हो ही सकता है, तो अगर कहीं पे भी आपका पेपर ख़राब हुआ और आपका रिज़ल्ट ख़राब हुआ तो आप JEE मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अगर आप JEE मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो NIT और फिर IIT आपका जाने का जो सपना है वो आपका अधूरा रह जाएगा। तो आई थिंक कि इसका विरोध होना चाहिए और सरकार ने ये जो फ़ैसला लिया है इस पे और NCERT ने ये जो रिपोर्ट तैयार किया है, इस रिपोर्ट में कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। खास करके जो JEE के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। नीट वाले के लिए तो आखिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीट में कोई भी इस तरह का 75% मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं आपके बोर्ड में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप NCERT का रिकमेंडेशन मानते हैं तो आपको JEE मेंस से भी आपको 75% वाला जो क्राइटेरिया है वो हटा देना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।